नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, वाकई में खाना खिलाना सवाब का बात है और खिलाना चाहिए, लेकिन जब कोई शराब की हालत में धोनस दिखाते हुए खाना खाने के बाद पैसे ना देते हुए फिर जो है कुरान के हवाले से कहा है कि आपको पता नहीं है खाना खिलाना सबसे बड़ा सवाब है, तो आप क्या कहेंगे? और ना खिलाने पर धमकी देने लगे, और वो भी SG ST डिप्टी कमिश्नर। ये वीडियो इस वक्त सामने आई है कन्नौज से, जहाँ पर शराब के नशे में धुत इस सरकारी अफसर ने पहले तो खूब एक ऐसे होटल में, जिसमें मामूली सा होटल है, खाना खाता है, और जब पैसा पूछा जाता है तो देखिए क्या बयान देता है। आप इसको देख लें। तुम खाना खिला रहे हो, समझे? और दुनिया का सबसे बड़ा सवाब माना जाता है खाना खिलाना, समझे? पानी पिलाना और खाना खिलाना, इससे बड़ा दुनिया में सवाब ही नहीं है। तुम साले कुरान पढ़े हो कि क्या पढ़े हो? क्या पढ़े हो? हम जो भी पढ़े अपने कायदे में, लेकिन आप कायदे में नहीं है। आप कायदे में नहीं है। अरे दारू पी लिए तो हम कायदे में नहीं है। अब भाई ये आप सोचो ना, हम तो खाने आप दारू पिए हो। नहीं, हम तो कह रहे हैं हमने पी है। हाँ, लेकिन हम तो कह नहीं रहे आपसे। एक चीज ध्यान रखना, कल से ये दुकान अगर ध्यान से चले तो ठीक, और नहीं तो बेध्यान हो जाएगी, बेमतलब में। कल से मैं कह के जा रहा हूँ, कल से ये कल से दुकान बेध्यान हो जाएगी। लोगों बिरयानी खाना खाने आपसे लिए कभी ये अगर ध्यान से चले तो ठीक, नहीं कल से बेध्यान हो जाएगी पक्का, मैं बता रहा हूँ। वीडियो बंद करिए। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। ये हालात बन गए हैं नाज़रीन गिरामी, इख्तिदार का नशा या फिर कुर्सी का नशा। बहकैफ जाते जाते उसने पैसे देकर के गया है, अब उसके बाद दुकान बंद करवाया नहीं करवाया इसकी खबर नहीं आई है। आइए, G20 के जितने भी मेहमान आएंगे, आलमी सरबराहान, उनको सोने और चांदी के प्लेटों में खाना परोसा जाएगा। ये रिपोर्ट आप तक पहुंच चुकी होगी। लेकिन अब जो है एक मामला प्लेट में मौजूद भारतीय निशान वो तनाज़े का शिकार हो चुका है, और अपोजिशन इस वक्त जो है इसको नेशनल एम्बलम के साथ छापे गए प्लेट को लेकर के कहा जा रहा है कि ये नेशनल एम्बलम के साथ जो है गुस्ताखी है, मुल्क की तौहीन है, कहते हुए इस प्लेट को और उस प्लेट के साथ मौजूद इस तस्वीर को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। और इस प्लेट की इस तस्वीर को शेयर करते हुए कहा कि जो लोग दावा करते हैं कि सबसे ज़्यादा वही वतन परस्त हैं,
कभी कभी जो है उनकी वतन परस्ती का इस तरह की तस्वीर निकल कर के सामने आती है, जिस पर बात करना ज़रूरी बन जाता है कि ये किस कदर वतन परस्त हैं या नहीं हैं। इस प्लेट में मौजूद इस नेशनल एम्बलम की तौहीन से पता लगा लें, ये कहते हुए सोशल मीडिया में इस वक्त जो है ये बहस का मौजू बना हुआ है। वही नाज़रीन गिरामी, इंडिया और भारत के नामों को लेकर के अभी तक चर्चे जारी हैं। ऐसी सूरत हाल में अब ये खबर ये आ रही है कि भारत का नाम रखने के लिए खुद बीजेपी ने इसकी मुखालिफत की थी 2004 में, और आज वही बीजेपी कह रही है कि इंडिया के बजाय भारत कहें। दरअसल G20 सरबराही इजलास से मुतालिक तमाम प्रोग्रामों में सदर द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे हुए दावती कार्ड भेजे। इसके बाद बीजेपी लीडरों वज़रा ने इसका इस्तकबाल करना शुरू कर दिया। मुल्क भर में पैगाम दिया गया कि मोदी सरकार मुल्क का नाम सिर्फ भारत रखना चाहती है। उसके बाद आरएसएस का नाम भी आ जाता है और आरएसएस का बयान भी सामने आ जाता है। ये लफ्ज़ इंडिया के ख़िलाफ़ है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत का ख़त भी सामने आया। इस पर अपोजिशन ने भारत को इस तरह बदलने के खिलाफ एहतजाज शुरू किया। अपोजिशन का कहना था कि चूंकि इनके इत्तेहाद का नाम इंडिया है, इसलिए बीजेपी और मरकज़ी हुकूमत खौफजदा है। लेकिन बीजेपी और मरकज़ी हुकूमत इस इक़दाम को दुरुस्त करार देती रही। लेकिन ये वही बीजेपी है जिसने 2004 में यूपी असम्बली में उस वक्त के वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव की उस तजवीज़ की मुखालिफत की थी जिसमें हिंदुस्तान का नाम बदल कर भारत करने की बात की गई थी। तजवीज़ आते ही बीजेपी ने यूपी असम्बली से वॉकआउट कर दिया था। द मिंट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2004 में मुलायम सिंह यादव की काबीना ने एक करारदाद मंजूर की थी कि आईन में तरमीम की जाए ताकि इंडिया दैट इज़ भारत की बजाय भारत दैट इज़ इंडिया पढ़ा जाए। उस वक्त के वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव ने 2 बार रियासत असम्बली में तजवीज़ पेश की। बीजेपी के अलावा सब ने इसे कबूल कर लिया। बीजेपी ने करारदाद मंजूर होने से पहले ही वॉकआउट कर दिया। एक और मिसाल कहा जाता है कि 2014 में ही उस वक्त के बीजेपी एमपी योगी आदित्यनाथ ने पार्लियामेंट में इंडिया की जगह सिर्फ भारत रखने की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें कुछ इशारे दिए। जब ये तजवीज़ ऐवान में आई और योगी आदित्यनाथ का नाम पुकारा गया तो वो वहाँ मौजूद नहीं थे, यानी वो इस तजवीज़ को आगे ले जाने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। इस तरह बीजेपी का शुरू से ही इंडिया और भारत के बारे में दोहरा मौक़िफ़ रहा है, लेकिन अब वो उसे कौम परस्ती के तौर पर पेश करना चाहती है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत के कागजात और दावतनामे मंजर आने के बाद यह कयास किया जा रहा है कि विधानसभा के खुसूसी इजलास में इंडिया को ख़त्म करने और उसका नाम सिर्फ भारत रखने की करारदाद लाई जा सकती है। अपोजिशन को खदशा है कि मोदी हुकूमत 18 से 22 सितंबर को होने वाले इजलास में मुल्क का नाम तब्दील करने की करारदाद पार कर सकती है। हिज़्ब इख्तिलाफ का इल्ज़ाम है कि चूंकि अपोजिशन इत्तेहाद ने अपना नाम इंडिया रखा है, इसलिए वो मरकज़ी हुकूमत को नाराज़ कर रहा है, इसलिए वो लफ्ज़ इंडिया को हटाना चाहती है। तो नाज़रीन गिरामी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग भारत के मुखालिफ थे और उस वक्त इंडिया के जो है हामी थे, आज वही इंडिया के मुखालिफ बन गए हैं और भारत के हामी। वजह इसलिए कि अपोजिशन ने अपना नाम इंडिया रख लिया है। नाज़रीन गिरामी, जुल्म व सितम की कहानियाँ भारत में शायद ही ख़त्म हों और न जाने किस किस तरह की ख़बरें हमें हर दिन देखने और पढ़ने को मिलेंगी। बिजनौर में एक आशिक को शादी के बहाने बुलाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। लड़की के बॉयफ्रेंड को लड़की के घर वालों ने न सिर्फ मारा पीटा बल्कि नीम बरहना करके जूतों का हार भी पहना करके उसे घसीटा। मुतअस्सिरा की शिकायत पर पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तकरीब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और हम सिर्फ आपके सामने यहाँ तस्वीर रख रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक वाक़या बिजनौर के नगीना इलाके के गांव का है, जहां आशिक को इस तासुर के साथ बुलाया गया कि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो जाएगी, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो लड़की के घर वालों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी ज़बरदस्त पिटाई कर दी। तो गले में जूतों के हार डालकर सबके सामने उसकी तजलील की। मुतासिरा तरुण कुमार को हर गांव की शालू सेनी ने उसे शादी की बात करने के लिए बुलाया था। फिर उसके बाद उसके साथ ये जुल्म सितम की इंतहा की गई, जिसको लेकर के इस वक्त जो है सोशल मीडिया में अलग अलग तबसरे और उस पर जो है तनकीदी तज़्ज़िया पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, सनातन धर्म को न जाने किस किस तरह की बीमारियों से मिलाया जा रहा है। कोई कह रहा है मलेरिया, कोई कह रहा है डेंगू और न जाने क्या क्या इन जनासिम को ख़त्म करने की बात कर रहा है।
और पूरे भारत में इस वक्त इस सनातन धर्म को निशाने पर लेकर के आग लगी हुई है, तो तमिलनाडु और चेन्नई के वज़रा और वहाँ के जो है अलग अलग वहाँ के सियासी लीडरान जो है वो लगातार इस सिलसिले में बयान देते आ रहे हैं। और अब तो हद कर दी यहाँ के एक संसद ने, डीएमके के संसद ने, जिनका नाम है राजा, उन्होंने तो इसको एड्स की बीमारी से मिला दिया, जो ख़तरनाक है और बहुत ही ज़्यादा मुहलिक बीमारी है। उसमें उन्होंने ये कार के ज़रिए से नामानिगारों की जानिब से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये सनातन धर्म या उसकी सोच तो पूरी तरह से एड्स की तरह है, एड्स की बीमारी की तरह है। और उन्होंने कहा कि अगर इजाज़त मिले तो मैं जो है इस सिलसिले में बात करने के लिए तैयार हूँ, सनातन धर्म के बारे में और उसके हक़ाइक़ बयान करने के लिए तैयार हूँ। कैबिनेट में ही नहीं, हर जगह पर मैं इस सिलसिले में बात करने के लिए तैयार हूँ, कहते हुए उनकी एक वीडियो इस वक्त जब फैल रही है तो एक मरतबा फिर जो है नाज़रीन गिरामी सोशल मीडिया में सनातन धर्म, ड्रेविडियन और ऐसे लोग जो इस पर भरोसा नहीं रखते उस पर जो है लगातार तनकीदी तज़्ज़िये और एक दूसरों पर बहस मुबाहसे का, और वो भी गरम गरम बहसा बहस जारी है। नाज़रीन, कर्नाटक में बीजेपी के लीडरान या साबिक़ अरकान असम्बली का कांग्रेस में शामिल होने की लगातार खबरें आ रही हैं। और अब खबर ये आ रही है कि बेंदूर यानी उडुपी ज़िले के बेंदूर के साबिक़ बीजेपी के एमएलए बीएम सुकुमार शेट्टी वो भी जो है कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं और इस सिलसिले में खबर की तस्दीक भी हो चुकी है। ये कहते हुए कर्नाटक के मुख्तलिफ अखबारात ने इस तस्वीर के साथ इस खबर को पेश करने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को उत्तर प्रदेश हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी, जिसमें आलिम दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी को दी गई ज़मानत को मनसूख करने की दरख्वास्त की गई थी, जिन पर उत्तर प्रदेश एटीएस ने मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर मजहबी तब्दीली का रैकेट चलाने का इल्ज़ाम लगाया था। जस्टिस अनिरोधा बोस, संजय कुमार और एसवीएन भट्टी पर मुश्तमिल बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से पेश करदा एक मकतूब के जरिए समाअत को मुलतवी करने की दरख्वास्त को कबूल किया। पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद से 5 सितंबर तक मुबैना इज्तिमाई मजहबी तब्दीली केस में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से मंसूब किरदार को वाज़ेह तौर पर बयान करने के लिए बयान दाखिल करने की हिदायत दी थी। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को अपने भाई अलीम सिद्दीकी की तदफीन में शिरकत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अपने आबाई गांव जाने के लिए एक वक्त की नरमी दी थी। 5 अप्रैल को हाईकोर्ट की जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और सरोज यादव की डिवीजन बेंच ने सिद्दीकी की जमानत पर रिहाई की हिदायत दी, जिन्हें 100 से ज़्यादा लोगों को मजहब तब्दील करने के इल्ज़ाम में मीरठ से गिरफ्तार किया गया था। वह नाज़रीन उनके केस की तफसीलात हैं जो सामने आई, तो सोचा कि आप लोगों के सामने रख दिया जाए। अब बात करते हैं नाज़रीन गिरामी कि भारत का नाम किस तरह से सऊदी अरब में रोशन हुआ। दरअसल नाज़रीन गिरामी, सऊदी हुकूमत की जानिब से मक्कतुल मुकर्रमा में मुनाकिदा 43वें आलमी मुसाबक़े हिफ्ज़ कुरान करीम में भारत के रियासत कर्नाटक के शहर भटकल से ताल्लुक़ रखने वाले इब्राहिम बिन फ़हीम शाहबंदरी ने दूसरा मकाम हासिल करते हुए न सिर्फ अपने शहर भटकल का बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है। उन्हें 60,000 सऊदी रियाल यानी 13,30,000 रुपये बतौर इनाम भी मिले हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 117 ममालिक से 167 मुसाहिमीन ने इसमें हिस्सा लिया था और इस आलमी मुसाबक़े का आगाज़ 25 अगस्त को हुआ था, जो 5 ज़ुमरों में होने जा रहा था। 6 सितंबर को इस आलमी मुसाबक़े की इख्तितामी नशिस्त मस्जिद हराम में मुनाकिद की गई थी, जिसमें तमाम ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले जो कि 5 ज़ुमरे में तकसीम थे, इसमें पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे और 5वें मकाम हासिल करने वालों को जो यहाँ पर इनामात से नवाजा गया था। तो इसमें इब्राहिम इब्न फ़हीम शाहबंदरी ने 5 पारों के हिफ्ज़ मुकाबले में हिस्सा लेते हुए हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की थी और अपने ज़ुमरे में उन्होंने दूसरा मकाम हासिल करते हुए जो है भारत का नाम रोशन किया। उनकी इस कामयाबी पर उनके अपने शहर के मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से और मुख्तलिफ इदारों से जो मुबारकबादियाँ देने का सिलसिला जारी है। ऐसे में
भारत का नाम रोशन करने सऊदी अरब में और बिलखुसूस कर्नाटक के शहर भटकल से ताल्लुक़ रखने वाले इस तालिब इल्म को इब्राहिम इब्ने फ़हीम शाहबंदरी को सीधी बात की जानिब से भी उनकी खिदमत में मुबारकबादी पेश की जाती है और उम्मीद की जाती है कि जो है उनके साथ अगले मरहलों में भी और ज़िंदगी के अगले अलग अलग मैदानों में भी इसी तरह कामयाबी से अपना नाम और अपने शहर और अपने कौम का नाम रोशन करते रहेंगे। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इब्राहिम इब्ने फ़हीम शाहबंदरी उनकी तालीम जो है वो शारजा में हुई थी इब्तिदा, और उसके बाद उन्होंने 8 से 10वीं तक की तालीम नॉलेज स्कूल भटकल में हासिल की और फिर इसके बाद हिफ्ज़ कुरान की तालीम भी हासिल की। फ़िलहाल वो जामिया सल्फ़िया बनारस में फ़ज़ीलत अव्वल के तालिब इल्म है, वहाँ पर जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनका इदारा और जहाँ पर पढ़ रहे हैं उनका जो शहर है और उनसे वाबस्ता हर शख्स जो इस वक्त उनकी इस कामयाबी पर अपनी खुशी और मसरत का इजहार कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।